नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। उधर विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे पर सियासत कर रहा है। विपक्षी दलों की पूरी कोशिश मणिपुर मुद्दे के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे को कम किया जा सके, इसकी बानगी विपक्षी नेता प्रमोद तिवारी के बयानों में मिलती है। प्रमोद तिवारी ने मणिपुर गए सांसदों की तारीफ करते हुए कहा कि वो उन सांसदों की साहस की सराहना करते हैं जो सांसद मणिपुर के दौरे पर गए और मणिपुर के लोगों के घाव पर मरहम लगाया। मणिपुर ने जो रिपोर्ट इस दौरान उधर से आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। शौर्य साहस की सराहना मैं उनके शौर्य साहस की सराहना करता हूं जो विपरीत परिस्थितियों में इंडिया के हमारे सांसद मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पे गए और उन्होंने मलहम लगाया उनके घाव पे। पर जो उनके घाव के किस्से आ रहे हैं, कहानियां आ रही हैं, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है, वो दिल को दहलाने वाली है। शायद ही कोई धैर्यवान होगा जो अपने आंसू रोक पाएगा। ये जो बलात्कार की कहानियां हैं ना, संख्या है, ये तो कई गुना ज्यादा है। जिस तरीके से माँ के सामने बेटे मारे गए, जिस तरह घर जलाए गए, परिवारजनों को समाप्त कर दिया गया है, वो शायद आजाद भारत की सबसे उधर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मणिपुर के हालात पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर मुद्दा उनकी तरफ से बताया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मणिपुर बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सभी मणिपुर पर हम सबको इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के लिए हम सभी तैयार हैं। सब बिजनेस बंद करो, मणिपुर आगे डिस्कस करो। ये हमारा मांग था 20 जुलाई, फ्रॉम 20th of July. Today is 31st of July, still no discussion. It's a very serious issue. Why can't the Prime Minister come? We are all ready to discuss Manipur. Manipur is the issue. Our delegation went. First, the Congress delegation under the leadership of Mr. Rahul Gandhi went. Then other parties, CPM, CPI, TMC, all other parties have gone. And day before yesterday, the India Alliance delegation went of 21 parties. We want to discuss Manipur. We want to discuss Manipur under the emergency. उधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी विपक्षी गठबंधन के सदस्यों को मणिपुर जाने का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को उम्मीद है कि वो संसद में सकारात्मक तरीके से मणिपुर के तथ्यों को रखेंगे और सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। वहीं पीएम मोदी और एनडीए नेताओं से मुलाकात पर बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमें देश की चिंता है, हमने देश की जनता के लिए 5 साल में क्या काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड हमें पेश करना है, हम अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम एनडीए नेताओं के साथ बैठक करके उनको जनता की सेवा करने का मंत्र देंगे। जाना चाहती है तो हमारे देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि जाना चाहती है तो हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता है और हमारे विपक्ष के साथियों का एक डेलीगेशन वहां पर गया है। मुझे लगता है कि उनकी कुछ सकारात्मक ऑब्जर्वेशंस होंगी जो हम सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार भी हैं और सरकार के प्रयासों में किसी भी प्रकार की यदि उन्हें कमी नज़र आती है या उनका कोई भी सुझाव है कि हम किस ढंग से वहां उस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए और प्रयास कर सकते हैं और बेहतर ढंग से हम जो भी कर सकते हैं वो सुझाव दें, हम उसका स्वागत करते हैं। स्पीकर साहब सभी दलों से चर्चा करके तारीख तय करेंगे। हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विपक्ष के साथी अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और हम सभी जानते हैं कि उनके पास कितनी संख्या है और सरकार कितनी मजबूत है अपने संख्या बल के साथ। फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, वो अपनी बात रखें, हम उसका। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों के एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इंदौर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए खुद की तुलना कृष्ण से और शिवराज सिंह चौहान की तुलना कंस से कर दी है। उन्होंने कृष्ण लीला का उल्लेख करते हुए कहा कि कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। मेरा नाम भी कन्हैया है। और कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि वो ये बात इसलिए कह रहे हैं लोगों को सच्चाई पता चल सके, उनकी आंखें खुल सके। कन्हैया कुमार ने हमला करते हुए आगे कहा कि ये लोग 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब चुनाव में 20 महीने बचा होता था तब उन्हें लाडली बहनों की याद आती है।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो तेज हो चुका है, साथ ही जुबानी जंग भी अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कंस से उनकी जो बात है वो कर दी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, वैसे ही कन्हैया मध्य प्रदेश में जनता को लेकर आगे की बातें रखेंगे और इस दौरान जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता कंस के वध की तरह ही अब मामा को राज्य से बाहर करेगी। खबरों में आगे बात करते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां पर एक सड़क हादसे में 11 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि आपस में वाहन टकराने से ये हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जबकि कुछ लोगों को हायर केयर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। बता दें कि ये सभी कांवड़िया ब्रजघाट से गंगा जल लेकर जा रहे थे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लोडर वाहन ने बच्चों से भरी मैजिक को टक्कर मारी है। हादसे में एक मासूम छात्र की मौत हो चुकी है। 6 मासूम छात्र हादसे में घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से परिजनों ने हंगामा किया है। आरोपी चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लीलापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लीलापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस दौरान लोडर वाहन ने बच्चों से भरी मैजिक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक मासूम छात्र की मौत हो गई है, जबकि 6 मासूम छात्र इस हादसे में घायल हो गए हैं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से परिजनों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। आरोपी चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लीलापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर के पास ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अस्पताल में इस दौरान डॉक्टर नहीं मिलने से परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर कोचिंग सेंटर जा रहे छात्र को कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर मारा है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यहां पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कल शाम को पुलिस संज्ञान में आया कि चांदेश्वर रोड पे जहाँ पे कई कोचिंग सेंटर है और कई बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उस रोड पे अनुभव राठौर और अपने साथी अचित राठौर चौहान के साथ जा रहे थे। तभी अज्ञात युवकों ने उसमें हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई तो उसमें कुछ संदिग्ध लोग मिले और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तार की जाएगी। उधर यूपी की एटा पुलिस ने 25,000 के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर देहात कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर रेलवे पुल के पास पहुंची पुलिस ने इन तस्करों की मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। दरअसल 3 मई को हुई गो तस्करी की घटना में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, मई के महीने में कोतवाली देहात क्षेत्र में लक्ष्मीपुर गौशाला से गायों को लेकर के और गोकशी की गई थी, ढेर सारी गायों का। बहुत ही सनसनीखेज और विभत्स घटना इनके द्वारा किया गया था। इसमें 25 बदमाशों का नाम आया था, जिसमें गौकशी करने से लेकर के उनको सप्लाई करके बेचने से लेकर के सारे पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें ये फरार चल रहा था। इस पे राहुल उर्फ बिल्ली
इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था। अभी भी उस केस में वांटेड लोग हैं। एक शमशेर नाम का व्यक्ति फरार हुआ है। मौके पर इनसे संदिग्ध चोरी की बाइक बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस, खोखे और जिंदा कारतूस ढेर सारा बरामद हुआ। तो एटा का ये पूरा मामला है जहां पर गो तस्करों और साथ ही पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी गो तस्कर राहुल को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि अब तक अगर इस मामले की बात की जाए तो इस मामले में करीब कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एटा का ये पूरा मामला है जहां पर बड़े स्तर पर गो तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसी के तहत पुलिस ने जिस तरीके से अभियान चलाया है उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई गिरफ्तारी इस मामले में की है। अब एक बार फिर से गो तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां इस दौरान गो तस्कर के पैर में गोली लगी है और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर ऑपरेशन शिकंजा के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में चोरी, लूट और हत्या सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई गाड़ी और बाइक भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऑपरेशन शिकंजा के माध्यम से जो है स्पेशल कमीशन में काम कर रहे थे कि जो लूट के वाहन हैं तो पकड़ा जाए। यहाँ पड़ोपुर के पास एक बदनपुर में जो मार्ग है वहाँ पे हमारी पुलिस टीम खड़ी थी, जहाँ पे 2 संदिग्ध वहाँ पे दिखाई पड़े। उनके पास से कुछ 6 चाबी और एक पिकअप, 3 मोटरसाइकिल मिली है और उन मोटरसाइकिलों पे उनके नंबर प्लेट चेंज किए गए थे। उनको हिरासत में लिया गया है। उनकी एक जो आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। जो 2 व्यक्ति हैं उनका नाम अली शेर उर्फ सफ़ी है जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और सूरज उर्फ उचना जो फरीदाबाद का रहने वाला है। इन दोनों के खिलाफ लगभग 10 मुकदमे हैं आगरा में, फरीदाबाद में और मैनपुरी में, जो वाहन चोरी में संलिप्त है। तो मैनपुरी का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ऑपरेशन शिकंजा के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने अब चोरों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इन आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई कार और बाइक भी बरामद की है। तो पुलिस की तरफ से लगातार आरोपियों के खिलाफ इस तरीके का शिकंजा कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लगातार अभियान जारी है पुलिस की तरफ से और इसी के तहत पुलिस के हाथ भी बड़ी कामयाबी लगती नजर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से वाहन कब्जे से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इनकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की है, जहां पर कई चोरी के वाहन पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।